नमस्कार। एलएमएस वीडियो पीपीटी प्रोग्राम के 22वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुजाता मखदूम, हिंदी सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय दांडेली। हम लोग जंग बहादुर पाठ पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम इस पाठ का पुनरावलोकन देखेंगे। हमने पूरा पाठ पढ़ा है, तो यहाँ पर मैं संक्षिप्त में दोबारा इस पाठ को आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये पाठ हमने आरंभ में देखा था कि महादेवी वर्मा के बद्रीनाथ यात्रा के दौरान जो 2 कूली उनको मिले थे, जंग बहादुर और धनिया, उनका चित्रण इस पाठ में हमें मिलता है। लेखिका महादेवी वर्मा लंबी-लंबी पर्वतीय यात्राएं कर चुकी हैं। इस बार वे बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़ी थीं। साथ में भक्तिन भी थी। इसी दौरान उनका परिचय जंग बहादुर तथा उसके भाई धनिया से हुआ। दरअसल ये दोनों कूली थे। नेपाल और भूटान के इलाके से आए ये और इनके जैसे कुलियों को सामान का भारी बोझ उठाकर ऊंचे पहाड़ों की मीलों लंबी यात्राएं करने की आदत होती है। अपने सामने खड़े बहुत से कूलियों में से महादेवी जी ने अपनी यात्रा के लिए जंगिया, जंग बहादुर और धनिया को कूली के रूप में ले लिया। जंग बहादुर नेपाल के एक छोटे से ग्राम में रहने वाले गरीब माता-पिता का अंतिम पुत्र है। जीविका के लिए कोई काम न मिलने पर जंगिया अन्य कुलियों के साथ पहाड़ पर जाने लगा। वह अनेक बार आपत्तियों में पड़ चुका है। एक ही सीजन में कई-कई यात्राएं कर चुका है। उसका जीवन बहुत अनिश्चित होने के कारण कोई बाप उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। 2 साल पहले एक बिन माँ-बाप की बेटी से उसकी शादी हो गई। अब उन दोनों का एक बेटा भी है। इस बार जब वह घर से निकला तो उसका बेटा केवल 2 महीने का था। वो बहुत दुर्बल बच्चा था। जंगिया उसे हाथ में लेने से भी डरता था। निकलते समय पत्नी रो रही थी और विनती कर रही थी कि एक बार ज्यादा पहाड़ की चढ़ाई न करे। पिता भी मायूस थे। माँ रोते-रोते गांव के बाहर तक आ गई थी। इस बार जंगिया की विधवा काकी ने अपना बेटा धनिया को सौंप दिया था। धनिया के प्रति जंग बहादुर के मन में बड़ा प्रेम था। उसका इस बार साथ होने के कारण वह कोई ऐसे यात्री देख रहा था जो उन दोनों को साथ में ले ले। और जब महादेवी इस बात के लिए मान गई तो दोनों भाई बहुत खुश हो गए। पहाड़ चढ़ते समय दोनों भाइयों ने लेखिका तथा उनके साथ आने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखा। आदि बद्री पहुंचने के बाद धनिया बीमार पड़ा। उसे बुखार हो आया। महादेवी जी ने उसे होम्योपैथिक दवाई दिलाई। भक्ति ने चाय बनाकर दी। जंग बहादुर भाई के बीमार पड़ने पर परेशान था। वह उसे चट्टी में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे गांव जाकर काकी को उत्तर भी देना था। तो उसने महादेवी जी से कहा कि वे दूसरे कूली लेकर आगे चले। लेकिन लेखिका इसके लिए तैयार नहीं हुई और वे सब लोग 3 दिन चट्टी में रहे और धनिया के आराम हो जाने पर चौथे दिन फिर उनकी यात्रा आगे बढ़ी। दोनों भाइयों का आपसी प्रेम देखकर महादेवी जी को लगा कि कलयुग का प्रभाव अभी इन मासूमों पर नहीं पड़ा है। दोनों भाई गरीब थे, लेकिन मन से अत्यंत परिशुद्ध थे। वे लोग महादेवी जी को माँ कहकर पुकारते थे। धनिया बड़ा शर्मीला स्वभाव का था। उसकी हिंदी भी बड़ी विचित्र थी। उसे रुद्रप्रयाग में विश्राम करने का आदेश देकर लेखिका ने जंग बहादुर के साथ चलने का आदेश दिया।
उनकी ममता देखकर जंगिया की आंखें भर आई। उसने अपने जीवन में महादेवी जी जैसी यात्री शायद कभी नहीं देखी थी। दोनों भाइयों की देखभाल और सेवा में लेखिका की बद्रीनाथ यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न हुई और एक दिन वे दोनों भाई महादेवी जी को बस में बिठाकर विदा कहने लगे। दोबारा आने की, चिट्ठी लिखने की बातें कहीं। धनिया भी उन्हें विदा करते हुए रो रहा था और इस तरह जंगिया और धनिया के साथ महादेवी जी की बद्रीनाथ यात्रा संपन्न हुई। इस पाठ पर संभवनीय प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में किस धाम की यात्रा का वर्णन है? जंग बहादुर क्या था? जंग बहादुर के जंग बहादुर किस इलाके के छोटे से गांव से था? जंग बहादुर का जीवन डैश डैश होने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। बद्रीनाथ पहुंचकर धनिया को क्या हुआ? लेखिका को धनिया की लेखिका ने धनिया को कौन सी दवाई दी? इत्यादि 1 अंक वाले प्रश्न आ सकते हैं। इसके साथ-साथ बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन, महादेवी जी की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए अथवा जंग बहादुर की कहानी अपने शब्दों में लिखिए अथवा जंगिया तथा धनिया के भ्रातृ प्रेम का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए आदि प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो यह रहा जंग बहादुर पाठ। हम फिर अगली वीडियो में एक और पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।